प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, इस क्लास में ये वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में दोस्तों क्या है लिए हुए हैं। और दोस्तों, आज के जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन 5 है, 11 हो गया, फिर 19 है, फिर 29 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर तो दोस्तों 55 है, और फिर 71 है। क्या है? तो दोस्तों, ऐसे हम ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी तो हमेशा एक ही कंडीशन रहती है कि सबसे पहले लिख के देखेंगे कि कौन सा क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, 5 है, फिर 11 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर 55 हो गया, और उसके बाद 71 हो गया। तो अब देखिए, देखते हैं इसे 5 से 11 की तरफ चलोगे तो कितने हो गए दोस्तों, +6 हो गए। और जब 11 से 19 की तरफ चलोगे दोस्तों तो कितने हो गए, तो तुम 11 से 19 की तरफ चलोगे तो देखिए कितने हो गए, +8 हो गए। जब तुम 19 से 29 की तरफ चलोगे तो +10 हो गए। और अब देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए, +8 हुए, फिर +6 हुए, फिर +8 हुए, फिर +10 हुए, तो अब +12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, +12 हो जाएंगे। 29 + 12 जब तुम देखोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो देखिए 29 और 2 कितने हो गए, 31, और 10 कितने हो गए, 41, तो 41 हो जाएंगे। 41 + 14 कितने हो गए, 55, 55 + 16 कितने हो गए, 71। तो अपना क्या है दोस्तों, 41 लेकर आना है। तो ये लीजिए सर, 41 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें क्या रिलेशन था दोस्तों, इसमें +2 बढ़ाया हुआ था। तो जब भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनमें या तो क्या होगा, वर्ग का नियम होगा, या प्लस का नियम होगा, या फिर भाग होगा, या प्लस करके मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई करके प्लस होगा। इस तरह से कोई ना कोई नियम तो दोस्तों जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एफ है, फिर एल है, फिर क्यू है, फिर यू है, और उसके बाद एक्स है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एफ है, फिर एल हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर यू हो गया, फिर एक्स हो गया, और आगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, एफ से एल की तरफ चलिए, जी, एच, आई, जे, के और एल, तो कितने हो गए दोस्तों, +6 हो गए। उसके बाद देखिए क्या होगा, तो दोस्तों +5 हो गए। उसके बाद जब तुम देखोगे तो क्यू से यू की तरफ जाओगे दोस्तों, +4 हो गए। कैसे, आर, एस, टी और यू। अब देखिए क्या है दोस्तों, ये एक्स आ गया। एक्स की तरफ जब तुम जाओगे तो कितने हैं, देखिए जरा गौर से देखना। पहले +5, +6, फिर +5, फिर +4। अब यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, तो कितने हो गए, +3। और अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +2 करना पड़ेगा। +2 करते ही जेड आ गया, एक्स, वाई और जेड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले इसने +6 किया, फिर +5 एक घट गया, फिर +5 एक, 4 एक घट गया, फिर +3 एक घट गया, फिर +2। तो दोस्तों ये -1 -1 -1 करते हुए चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सेकंड जो है दोस्तों, जेड जो आएगा, ये जेड ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 है, फिर 8 हो गया, और उसके बाद दोस्तों क्या है, समानुपात 3 हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ये लो सर, 8 आ गए। तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों 3 + 2 सर हमारे 5 होने चाहिए। 5 है क्या, नहीं है। तो ये इस प्रकार तो 1% भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब तुम 6 में प्लस दोस्तों 6 में 3 का भाग लगा दोगे, कितने का, आधे का भाग लगा दोगे, तो 3 से 2 बार कट गया। तो 6 + 2 कितने आए दोस्तों, 8 आ गए। कितने आ गए, 8। 8 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों, जब तुम 3 में 3 प्लस और 3 में दोस्तों कितने का भाग लगा दोगे, तो 3 में दोस्तों 3 का भाग लगा दोगे तो कितने बार गया, एक बार गया। तो 3 + 1 कितने हो गए दोस्तों, तो 4 हो गए। और 4 जो आएगा वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये 4 जो है यही अपना करेक्ट आंसर है। चलिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले इसको लिखते हैं। ये लीजिए सर, 6 8 हो गया, समानुपात 3 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। जब तुम दोस्तों 6 में
जब तुम 6 में +6 करके और दोबारा 6 लिख के 3 का भाग लगाओगे तो ये कितनी बार गया? 2 बार। तो 6 + 2 कितने हो गए? 8। 8 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार इस 3 को देखिए, 3 है दोस्तों, 3 + 3 करके और इसमें 3 का भाग लगा दोगे जिस प्रकार यहाँ लगाया तो 3 में 3 गए 1, तो 3 + 1 कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। तो 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो यही तो अपना आंसर है दोस्तों। क्या है? यही तो अपना आंसर है और यही अपना क्वेश्चन है, क्योंकि इसने प्लस करके पुनः उसी संख्या को लिखकर उसके आधे का भाग लगा दिया, 3 का भाग लगा दिया तो 8 ले आया। तो हम 3 में 3 का भाग लगाएंगे, एक बार गया और 3 ऑलरेडी है तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, कुल्हाड़ी है अनुपात चीरना हो गया, समानुपात सिलाई है अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या छपेगा? तो सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना कि जिस प्रकार कुल्हाड़ी क्या काम करती है? चीरने का काम करती है। किसी भी चीज को चीरना हो या फाड़ना हो दोस्तों, या फिर लकड़ी को तोड़ने के लिए, चीरने के लिए किसका काम किया लिया जाता है दोस्तों? कुल्हाड़ी काम में ली जाती है। तो सिलाई है दोस्तों। सिलाई किसका मतलब क्या हो गया? सिलाई का मतलब सीमना हो गया दोस्तों, बुनना हो गया। क्या हो गया? बुनना हो गया। शुद्ध भाषा में खींचना है गलत बात, कतरना है गलत बात, हल जोतना है गलत बात। मगर दोस्तों बुनाई जो है उसके लिए क्या करनी पड़ती है? बुनाई करने के लिए हमें सिलाई करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासे, फिर भी आप समझ नहीं पाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त में कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या बतानी है जो त्रिभुज, वर्त और वर्ग में तीनों में है। तो देखिए ये तो हो गया अपना त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। और दोस्तों ये क्या हो गया अपना? तो ये दोस्तों हो गया वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। और ये क्या हो गया दोस्तों? अपना हो गया वर्ग। क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो देखिए इसे गौर से देखिए दोबारा, ये हमारा वर्ग रहा, ये हमारा ट्राइंगल त्रिभुज रहा, और दोस्तों इसके बाद और ये हमारा क्या रहा? ये हमारा व्रत रहा। तो हमें क्या बताना है? ऐसी चीज बतानी है जो त्रिभुज, वर्ग और व्रत तीनों में ही है। तो देखिए सबसे पहले 9 को देखिए, किस में है? ओनली त्रिभुज में, तो ये तो गया। 4 को देखिए, ये किस में है? वर्ग में, त्रिभुज में है, ये भी गया। 5 को देखिए, वर्ग त्रिभुज में है, ये भी गया। 8 को देखिए दोस्तों, व्रत में भी है और वर्ग में भी है मगर त्रिभुज में नहीं, ये भी गया। 7 भी गया। मगर जब तुम 6 पे गौर करोगे तो ये व्रत में भी है, त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है, तीनों में ही है। तो ये तो 6 होगा, वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 6 है दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों किस में है? तो 6 है, वो तीनों में ही है, इसीलिए 6 अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 है, 6 है, 18 है, 21 है, फिर 63 है, फिर 66 है और क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हमारा सेम फंडामेंटल है, इनको पहले लिखेंगे शांति से, फिर देखेंगे इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए 3 है, फिर क्या कर दिया? 6 कर दिया, फिर 18 हो गया और उसके बाद 21 हो गया, उसके बाद 63 हो गया और 66 हो गया और आगे क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए 3 है, 3 में +3 किया, कितने आए दोस्तों? 6 आए। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आए? 18 आए। 18 में फिर से +3 हो गया तो दोस्तों 21 हो गए, और 21 को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए? तो सर हमारे 63 आ गए। 63 में फिर से दोस्तों +3 हो गया, तो +3 होते ही कितने आ गए? तो सर हमारे 66 आ गए। अब 66 को क्या करना है? देखिए पहले +3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर +3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर +3, और अब क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो देखिए 36, 18 का 8 हो गया, 1 आ गया, 36, 18 और 1 क्या हो गए? 19 हो गए। तो 198 कहाँ पर है? 198 ऑप्शन नंबर 4 में मेरे ऊपर ही है दोस्तों। तो वो क्या होगा? अपना 198 जो आएगा वही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के हम क्या है, बहुत ही इजी वे में रिलेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये हर एक टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए इन क्लासों को कभी मिस मत करना और वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों में शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके दोस्तों। और ये वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इन क्लासों को अगर आप रोज देख रहे हो तो रीजनिंग में दोस्तों क्या है, अगर आपके 25 नंबर की भी रीजनिंग आ रही है, 20 नंबर की रीजनिंग आ रही है, तो एक गारंटी आप 23-18 नंबर से कम तो लेकर आने वाले हैं नहीं हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें क्या है दोस्तों इस आकृति में वर्ग बताने हैं कि वर्ग कितने हैं। और पिछली जो क्लास से हैं दोस्तों इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सीधा सा रिलेशन यही है कि हमें ये बताना है इसमें वर्ग कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 और 2 यहाँ लगा दिया, 1 और 2 यहाँ लगा दिया। तो अब देखिए 1 2 3 ये लिख दिए और 1 2 3 अपन इधर डाल दिए। 1 2 एंड 3 डिब्बे ही तो है। तो अब क्या करना है हमें दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये लीजिए सर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 और 9 कितने हो गए दोस्तों 14। कितने हो गए 9 और 5 14 हो गए। अब 14 के बाद दोस्तों 15वां ये रहा, 16वां ये रहा, 17वां ये रहा और 18वां ये रहा। तो 4 तो दोस्तों ये रहे, सीधे ही सीधे ये रहे, इस साइड 4 ये रहे। तो देखिए 14 और 4 कितने हो गए 18। तो इस आकृति में कितने वर्ग है, तो सर इसमें 18 वर्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही अपना क्या है 18 वर्ग जो है वही अपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप बहुत इजी वे में रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो अगर आप रीजनिंग को समझ गए हो तो। वरना दोस्तों आपके क्वेश्चन 100/1% छूटेंगे ही छूटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जब तुम समझोगे तो देखिए 9 6 15 12 में से क्या रिलेशन है, 6 आ गया, 16 12 8 में और 4 में से क्या रिलेशन है कि 8 आ गया, 8 11 14 5 में से क्या रिलेशन हो जाएगा कि दोस्तों पुनः इसके स्थान पर कोई एक छप जाएगा। तो देखना इसको, देखिए आपको सीधा बताता हूँ, इस 6 से -12, इस 12 से -6 कीजिए कितने आए, तो हमारे बीच वाले 6 आए। इस 15 से -9 कीजिए तो कितने आए 6 आए। तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि 12 में से जब तुम 12 में से माइनस तुम कितने करोगे 6 करोगे तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। 6 है क्या, बिल्कुल है। जब तुम 15 -9 करोगे तो भी कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो ये 6 तो यहाँ पर हो गए। अब देखिए 16 में से जब तुम 8 माइनस करोगे तो 16 -8 कितने आ गए 8 आ गए। 8 है क्या, बिल्कुल है। जब तुम 12 -4 कर दोगे तो भी दोस्तों कितने आएंगे 8 आएंगे, ये 8 रहा। यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद देखिए अब आगे का लफड़ा मिटते हैं हम। देखिए जब तुम 14 -8 करोगे तो 14 में से -8 करते ही कितना आ गया, तो सर 14 -8 करते ही 6 आ गया। अब जब तुम 11 में से -5 करोगे तो भी दोस्तों कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, तो अपना 6 जो होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो 6 होगा ये 6 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 6 जो है दोस्तों वही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो गया। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन है। इनमें क्या है दोस्तों, ऊपर से नीचे वाली संख्या को, नीचे से ऊपर वाली संख्या को क्या है दोस्तों माइनस किया हुआ है। तो इनको दोस्तों आपस में ही क्या किया हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनको आपस में ही दोस्तों क्या है, इस प्रकार से इनको यहाँ से यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ से दोस्तों क्या है ऐसे माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से इनको आपस में माइनस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो जिसमें प्रश्न आकृति जो दी गई है दोस्तों, प्रश्न आकृति जिसमें निहित है वह उत्तर आकृति हमें बतानी है। तो देखिए इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है। मगर दोस्तों इसमें जब तुम देखोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, तो ये तो है ही और उसके बाद ये है। तो ऊपर दोस्तों इस प्रकार से ये जो आकृति है दोस्तों, इसी प्रकार से सेम स्ट्रक्चर ये दी हुई है। आप देख लेना इसको। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और फिर ये है और ये हो गया। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है कि नहीं, बिल्कुल सर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही अपना क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी 1 to 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए इसे बी एक्स जे है, ई टी एल है, एच पी एन है, के एल पी है, क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन इसको बनाएंगे, बी एक्स जे कर देंगे, फिर दोस्तों ई टी एल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो ई टी एल के बाद अपन एच पी एन करेंगे और फिर क्या करेंगे के एल पी करेंगे और आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले बी से ई की तरफ चलेंगे तो सी डी ई प्लस 3 हो गए। उसके बाद कहाँ चलेंगे, ई से एच की तरफ चलेंगे, ई एफ
GH +3 हो गए, के की तरफ चलेंगे तो भी +3 हो जाएंगे, और जब के में +3 करेंगे तो के एल एम एन तो एन आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक्स है, एक्स से टी की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स तो -4 हो गए। फिर दोस्तों पी की तरफ चलेंगे टी से तो भी -4 हो गए। फिर दोस्तों एल की तरफ चलेंगे तो भी -4 हो गए, और जब इसमें -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर रोल आता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए जे है, जे से तुम एल की तरफ चलोगे दोस्तों, तो जे के एल +2 हो गया। फिर एन की तरफ चलोगे तो एल एम एन +2 हो गया। फिर दोस्तों तुम एल की तरफ चलोगे तो +2 हो गया, और उसके बाद जब तुम +2 करोगे तो आर आ जाएगा। तो ये एन एच आर कहाँ पर है, तो सर एन एच आर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन जो है वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।